हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अलका क्लासेज में। मैं अलका मैम आपके लिए मैं आद्य ऐतिहासिक काल की चित्रकला लेके आई हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल जो है कि 5000 वर्ष ईसा पूर्व प्राचीन है और यहाँ पर जो है कि अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ है। आद्य ऐतिहासिक का तात्पर्य यह होता है कि जिसमें लिखित प्रमाण मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ पर मेसोपोटामिया जो है कि सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता मानी गई है और इसके समकक्ष जो है कि बाद में मेसोपोटामिया के बाद में मिस्र की सभ्यताएं, पीत की सभ्यताएं, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सब सभ्यताएं जो है कि आपके आद्य ऐतिहासिक काल में ही आएंगी। देखते हैं कि हम आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में सबसे पहले विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे। मेसोपोटामिया यह मेसोपोटामिया जो है कि सबसे प्राचीन सभ्यता मानी गई है और यह दो नदियों के बीच पनपी है। पहली नदी है दजला और दूसरी नदी है फरात। पहली नदी दजला और दूसरी नदी फरात। दजला को जो है कि टिग्रिस के नाम से भी जानते हैं और फरात को यूफ्रेटिस के नाम से जानते हैं। यह जो है कि परीक्षा में आप इसको बहुत अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछ सकता है कि यूफ्रेटिस किस नदी से संबंधित है। तो यह मेसोपोटामिया की फरात नदी से संबंधित है या टिग्रिस के बारे में भी पूछ सकता है। यह सभ्यता हमारे जो है कि यहाँ पर सबसे पहले जो है कि शीशे का आविष्कार हुआ है। किसका आविष्कार हुआ है? शीशे का। शीशे का सबसे पहले यहाँ पर आविष्कार हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि चाक पर बर्तन बनने शुरू हो गए थे हमारे नवपाषाण काल से ही, लेकिन कलात्मक ढंग से और सुव्यवस्थित ढंग से जो है कि मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम चाक पे बर्तन बनने शुरू हुए थे। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है कि विश्व की सबसे प्राचीन लिपि का भी आविष्कार हुआ है। विश्व की सबसे प्राचीन लिपि, इस लिपि को जो है कि किलाक्षर लिपि कहते थे। मेसोपोटामिया में इस लिपि को जो है किलाक्षर लिपि कहते हैं। किलाक्षर लिपि को क्यूनिफॉर्म भी कहते हैं। क्यूनिफॉर्म। इसमें जो है कि आपके 642 चिन्ह हैं। 642 चिन्ह हैं। अब देखिए एक एक करके हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया में जो हमारे प्रमुख नगर हैं वह क्रमशः किस प्रकार है। सबसे पहले देखिए सुमेर नगर आएगा, अक्कद नगर आएगा, बेबीलोन नगर आएगा और असीरिया नगर आएगा। मेसोपोटामिया के प्रमुख नगर इस प्रकार है। देखिए सुमेर नगर, अक्कद नगर, बेबीलोन नगर और असीरिया। ये 4 नगर हमारे जो है कि प्रमुख नगर हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुमेर नगर किस नदी के तट पर विकसित हुई है। तो सुमेर नगर फरात यूफ्रेटिस नदी के क्षेत्र में फली फूली है। यहाँ पर सुमेर नगर मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन और प्रमुख नगर रहा है। यह जो है मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन और प्रमुख नगर रहा है। यहाँ पे जो है सुमेर नगर में लेखन पद्धति का आविष्कार हुआ। किस पद्धति का हुआ? सुमेर नगर में लेखन पद्धति का आविष्कार हुआ और यही सुमेर में नगर में ही एक क्षेत्र पड़ता है ऊर। यह कहा जाता है कि ऊर को इब्राहिम का नगर कहा जाता है। इब्राहिम का नगर कहा जाता है।
उर को इब्राहिम का नगर कहा जाता है और यह कला केंद्र माना जाता है। कला केंद्र माना जाता है, उर को कला केंद्र माना जाता है। मेसोपोटामिया में उर जो कला है कला केंद्र माना गया है, लेकिन मेसोपोटामिया में जो कला केंद्र माना गया है वह जिगुरत में माना गया है। जिगुरत क्या होता है? जिगुरत यह पूजा गृह होता है। पूजा गृह, यह पूजा गृह होता है जो हम मंदिर भी कहते हैं इसे। और यह जिगुरत भाषा में, सुमेरियन भाषा में जिगुरत को जो है कि पर्वत निवास कहते हैं। पर्वत निवास, पर्वत निवास सुमेरियन भाषा में, सुमेरियन भाषा में क्या कहते हैं इसे? पर्वत निवास कहते हैं। जिगुरत को पर्वत निवास कहते हैं, पूजा गृह होता है। और यही जिगुरत में जो है कि यही मंदिर सीढ़ीदार मंदिर होते थे, सीढ़ीदार पूजा गृह होते थे। इसी पूजा गृह में जो है कि हमारी कलाएं जो है कि विकसित हुई हैं। मेसोपोटामिया में भवन जिगुरत में ही कलाएं पाई गई हैं। यह आपका यहाँ पर क्लियर होगा। यह इब्राहिम का नगर माना जाता है, कला केंद्र। और यहाँ पर जो है कि सुमेर नगर में लेखन पद्धति का आविष्कार हुआ है। सुमेर नगर में उर इब्राहिम का नगर भी मिला है। अब देखते हैं आगे अक्कद का नगर। अक्कद का नगर, अक्कद का नगर में मारमाशीन की पाषाण से संबंधित जो है कि नारमाशीन पाषाण से संबंधित है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, पाषाण से संबंधित है। इसमें युद्ध का अंकन भी मिला है, युद्ध का अंकन, इसमें युद्ध का अंकन भी मिला है। नारमाशीन पाषाण से संबंधित है। अक्कद, इससे ज़्यादा यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आएगा। अगला देखते हैं बेबीलोन नगर। बेबीलोन नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व के 7 आश्चर्यों में झूलते हुए बाग बेबीलोन से ही लिए गए हैं। बेबीलोन में क्या है? झूलते हुए बाग, झूलते हुए बाग। एक इमारत और यहाँ पर है, बेबीलोन की मीनार। बेबीलोन की मीनार, बेबीलोन की मीनार। यह 2 इमारत है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कलाकृतियाँ पाई गई हैं। और देखिए ये झूलते हुए बाग और बेबीलोन की मीनार जो है कि एक शासक हैं नेबूखदनेस्सर। इनके शासनकाल में जो है कि नेबूखदनेस्सर के शासनकाल में झूलते हुए बाग और बेबीलोन की मीनार की दो महत्वपूर्ण इमारतें बनी हैं। और इनका कार्यकाल क्या था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। यह जो है यहाँ पर जो है कि झूलते हुए बाग और बेबीलोन की मीनार। यहाँ पर एक महाप्रतापी राजा था हम्मुराबी। यह शब्द अगर आपको मिल जाए हम्मुराबी तो समझ जाएगा कि ये बेबीलोन का शासक था। हम्मुराबी नामक शासक था, यह भी बेबीलोन का था। और बेबीलोन नगर में ही सर्वप्रथम प्रश्न आ सकता है कि विश्व में सर्वप्रथम रंगीन ग्लेडेड स्टाइल का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो वह मेसोपोटामिया में बेबीलोन नगर में हुआ था, नेबूखदनेस्सर के भवन निर्माण में। क्या है देखते हैं, रंगीन ग्लेडेड टाइल। इसका निर्माण जो है कि बेबीलोन में हुआ था। बेबीलोन कहाँ है? मेसोपोटामिया में है। और ये किसके शासनकाल में हुआ था? नेबूखदनेस्सर के शासनकाल में हुआ था। कहाँ? इनके भवन निर्माण में, भवन निर्माण में। यह आपका प्रमुख बता दिया गया। अब इसके बाद देखते हैं असीरिया। असीरिया विश्व में सर्वप्रथम पंखदार आकृति कहाँ मिली है? तो यह प्रश्न आपका आता है कि विश्व में पंखदार आकृति सर्वप्रथम कहाँ मिली है? तो असीरिया में। असीरिया में ही एक सांड बनाया गया है जिसका मुख मानव जैसा है और 5 पैर है, वो पंखदार सांड है। इसको कहते हैं लामासु। लामासु इसके क्या है? मानव मुख है
मानव मुख, 5 पैर, पंखदार सांप। पंखदार सांप, इसको क्या कहते हैं? लामासु। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है लामासु। ठीक है, अब आगे देखते हैं। असीरिया में देखते हैं हम लामासु, पंख, मानव मुख, 5 पैर वाला पंखदार सांप। यहाँ पर जो है कि उत्कीर्ण चित्र मिले हैं। कैसे चित्र मिले हैं? उत्कीर्ण। असीरिया में जो है कि उत्कीर्ण चित्र मिले हैं। उत्कीर्ण यानी उत्कीर्ण वो होता है कि जिसके खुदाई करने के बाद जो है कि उसमें चित्रों में उभार आ जाती है। मेसोपोटामिया में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि कला में संगीतात्मक सौंदर्य किसके शासनकाल में हुआ? तो असीरिया के अशुरबेनीपाल के शासनकाल में हुआ। अशुरबेनीपाल के शासनकाल में हुआ। असीरिया को जो है कि असुर नगर भी कहते हैं। असुर नगर, असीरिया को जो है कि असुर नगर भी कहते हैं। असुर नगर, देखिए याद करने में बहुत आसानी होगी। असीरिया, असुर, असुर नगर, यह जो है कि असीरिया से संबंधित है। असीरिया कहाँ है? मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया को वर्तमान में क्या कहा जाता है? कौन सा देश कहा जाता है? तो मेसोपोटामिया को वर्तमान में इराक कहा जाता है। वर्तमान में क्या कहा जाता है? इराक कहा जाता है। मेसोपोटामिया को वर्तमान में क्या कहा जाता है? इराक कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ जो है कि शब्दावली मिलती है। कुछ मेसोपोटामिया से संबंधित कुछ शब्दावली मिलती है। एक शब्दावली है पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय। प्रश्न आ सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय किससे संबंधित है? किस सभ्यता से संबंधित है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है पाइथागोरस प्रमेय। अगली शब्दावली है आपका कि सेंटार। ये सेंटार क्या होता है? सेंटार क्या होता है कि आधा शरीर मानव मुख यानी ऊपर का भाग, मुख वाला भाग क्या है? यह क्या है? मानव मुख है। और बाकी आधा शरीर क्या है? घोड़े का है। आधा शरीर क्या है? घोड़े का है। घोड़े का। और विश्व में सबसे पहले वर्णमाला का प्रयोग कहाँ हुआ था? विश्व में सबसे पहले वर्णमाला का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो आपका फिनिशिया में हुआ था। फिनिशिया में सबसे पहले वर्णमाला का प्रयोग हुआ था। छापाकार ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो मेसोपोटामिया में हुआ था। छापाकार ईंटों का प्रयोग। प्रश्न आ सकता है कि छापाकार ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो मेसोपोटामिया में हुआ था। मेसोपोटामिया में। अब इसके साथ ही हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया में जब जिगुरत थे, भवन थे, जो जिगुरत भवन हमारा जो है कि मंदिर था, पूजा गृह था, उसमें किसी देवी देवताओं की पूजा भी होती रही होगी। तो उन देवी देवताओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखिए मेसोपोटामिया वासी लोग किस प्रकार से अपने देवी देवताओं का अलग अलग नाम किए हैं और उसी नामकरण के हिसाब से उनकी पूजा भी किया करते थे। देखते हैं आगे। मेसोपोटामिया के देवी देवताओं की पूजा भी प्रचलित थी। मेसोपोटामिया के देवी देवताओं के नाम। देखिए, वर्षा और वायु के देवता को एनलिन कहते थे। वर्षा और वायु देवता को एनलिन कहते थे। प्रकाश के देवता को, यहाँ पर जितने भी प्राकृतिक
चीज़ थी उनको उनकी पूजा होती थी और उनको देवता माना जाता था, उनका नाम रखा गया था। प्रकाश के देवता को शम्स कहते थे, शम्स। चंद्रमा की देवी को सीन कहते थे, चंद्रमा की देवी को सीन कहते थे। स्वर्ग की देवी को अनु कहते थे, स्वर्ग की देवी को अनु कहते थे। विद्या की देवी को एथना कहते थे, विद्या की देवी को एथना कहते थे। सूर्य देवता को ओलंपिया कहते थे, ओलंपिया, ओलंपिया कहते थे। और आकाश से उतरे देवता को जीव्स कहते थे, आकाश से उतरे देवता को ज्यूस या जीएस कहते थे। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुछ देवी देवता जो है कि अब भी उनकी पूजा होती है, इन्हीं के नाम से आज भी उनकी पूजा होती है। कुछ देवी देवता जैसे सूर्य देवता, आकाश देवता, विद्या की देवी एथना, एथना का अलग नाम भी अब कर दिया गया है, एथना। और स्वर्ग की देवी अनु, चंद्रमा की देवी सीन, आज भी इनकी अभी भी पूजा होती है। ठीक है, यह आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आप परीक्षा की तैयारी कीजिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, बहुत कम समय है आपके पास। इसी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।